कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप, मर्डर और घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का आज 8वां दिन है। इसके अलावा मेडिकल स्टाफ की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने शनिवार सुबह 6 बजे से लेकर रविवार सुबह 6 बजे यानी 24 घंटे के लिए बंद की घोषणा की है। इस दौरान सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ सभी कामकाज बंद है। IMA ने इस हड़ताल की जानकारी 15 अगस्त को दी थी। एसोसिएशन ने कहा, हड़ताल के दौरान OPD काम नहीं करेंगे, इमरजेंसी के अलावा कोई दूसरी सर्जरी नहीं की जाएगी। बीते 9 अगस्त को कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में ऑन ड्यूटी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया गया और हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 14 अगस्त की देर रात इस अस्पताल में तोड़फोड़ और हिंसा हुई। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने CJI चंद्रचूड़ से एक्शन लेने की अपील की। IMA की 5 मांग क्या है, आपको मैं बता दूं कि डॉक्टरों पर हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय कानून बने, जिसमें 2019 के प्रस्तावित हॉस्पिटल प्रोटेक्शन बिल में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में 2023 में किए गए संशोधन शामिल हो। आपको दूसरा मैं बता दूं, अस्पतालों में एयरपोर्ट की तरह सुरक्षा प्रोटोकॉल हो। सुरक्षा सुविधाओं के साथ अस्पतालों को सेफ जोन घोषित किया जाए। CCTV सिक्योरिटी गार्ड के प्रोटोकॉल का पालन हो। तीसरा, कोलकाता रेप मर्डर की पीड़ित 36 घंटे की ड्यूटी पर थी। आराम के लिए कोई जगह नहीं थी। अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए रेस्टिंग एरिया बनाया जाना चाहिए। चौथा, कोलकाता रेप मर्डर केस की एक तय समय सीमा में प्रोफेशनल जांच हो, आरोपियों को कड़ी सजा मिले। 5वां मांग, पीड़ित के परिवार को सम्मानजनक मुआवजा मिले। ये 5 मांगे IMA की तरफ से है। आपको मैं बता दूं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 बड़े खुलासे क्या हुए। पहला खुलासा, अबनॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनाइटल टॉर्चर के कारण ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पाया गया। दूसरा खुलासा, चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गए। तीसरा खुलासा, सिर को दीवार से सटा दिया गया जिससे चिल्ला ना सके। पेट, होठ, उंगलियां और बाएं पैर पर चोट पाई गई। चौथा खुलासा, इतने जोर से हमला किया कि चश्मा के शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों और मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। 5वां खुलासा, चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोच के निशान मिले। इससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को 12 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि 8-9 अगस्त की रात रेप और मारपीट के बाद ट्रेनी डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या हुई थी। घटना 9 अगस्त की सुबह 3 से 5 बजे के बीच होने का अनुमान है। 4 फेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी ने डॉक्टर का बुरी तरह शोषण किया था। उनके प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पाया गया। आरोपी ने डॉक्टर के चीख दबाने के लिए उनकी नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। डॉक्टर के सिर को दीवार से सटा दिया गया था जिससे वह चिल्ला न सके। पेट, होठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोट पाई गई। फिर उन पर इतनी जोर से हमला किया कि चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट्स से खून बह रहा था। आरोपी संजय को लेकर अब तक 7 बड़े खुलासे हुए हैं। संजय राय 33 साल का है। कोलकाता पुलिस के सीनियर अधिकारियों का करीबी है। उसने 2019 में सिविक वॉलेंटियर के रूप में कोलकाता पुलिस ज्वाइन की। इसके बाद वह RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पुलिस चौकी पर काम करने लगा।
पुलिस अधिकारियों का करीबी होने के कारण अस्पताल के सभी विभागों में उसकी पहुंच थी। किसी में भी अस्पताल के अंदर उसकी मनमानी को रोकने की हिम्मत नहीं थी। सिविक वॉलंटियर के तौर पर संजय को हर महीने 12,000 रुपए मिलते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय आरजीकर अस्पताल में पेशेंट को भर्ती कराने के नाम पर पैसा वसूलने वाले रैकेट का भी हिस्सा था। अस्पताल में बेड नहीं मिलने पर वह दूसरे नर्सिंग होम में बेड अरेंज करवाने के लिए मोटी फीस लेता था। वह कोलकाता पुलिस लिखी टी शर्ट पहनकर घूमता था। उसने अपनी बाइक पर भी पुलिस का स्टिकर लगा रखा था। वह अपने आप को पुलिसकर्मी ही बताता था। अन्य कोई वॉलंटियर उसे पुलिस ही मानने लगे थे। पुलिस में संजय की पहुंच कोलकाता पुलिस की 4th बटालियन के बैरक तक थी, जहां वह रहता था। रेप मर्डर के बाद वह पुलिस बैरक में जाकर सो गया। बैठक के बाद उसने अपने कपड़े तक साफ किए थे। उसके जूते पर खून के धब्बे भी मिले। संजय को पोर्न देखने की लत थी। उसने फोन में कई हिंसक अश्लील वीडियो मिले हैं। पुलिस इस बात से हैरान है कि संजय इतने विभत्स पोर्न कैसे देखता है। उसकी मानसिक स्थिति के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आरोपी 4 शादियां कर चुका है। हिंसक व्यवहार के कारण सभी पत्नियां उसे छोड़ चुकी हैं। 4थी पत्नी ने घरेलू हिंसा की शिकायत भी दर्ज कराई थी। पड़ोसी ने बताया कि उसके घर में अक्सर लड़ाई झगड़े की आवाजें आती जाती रहती हैं।